हम सब अभी तक पढ़ चुके थे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, है ना, कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम का क्या प्रॉपर्टी होते हैं और एचसीएफ के क्या प्रॉपर्टी होते हैं, उसके बारे में। ठीक है, आइए जानते हैं कुछ बातें कि एलसीएम और एचसीएफ के बीच क्या संबंध होता है उसके बारे में। ठीक है, तो ये है ना, तब हम सब पढ़ेंगे 1.2 चैप्टर, तो हमें समझ में बेहतर तरीका से आएगा। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि कोई दो संख्या है x और y। ठीक है जी, है ना, कोई क्या है, दो संख्या है x और y। मान लीजिए ना कि x y का एलसीएम, ठीक है, x y का एलसीएम यदि आप मान लीजिए a लाते हैं, ठीक है, हाँ, और x y का HCF आप क्या लाते हैं, b लाते हैं, तो दोनों में एक संबंध होता है, क्या हो जानिए, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल का हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। यदि x और y दो संख्या है जिसका एलसीएम a आया है और x y का यदि एचसीएफ b आया है, तो दोनों में क्या होता है, एक संबंध होता है। क्या वो जानिए, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या, जितना एलसीएम आया और जितना एचसीएफ आया वो आपस में क्या होंगे, दोनों बराबर होगा। यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल का मतलब, यहाँ पे दो संख्या कौन कौन था, x और y था ना, तो x और y बराबर किसका हो जाएगा, कितना आया था एलसीएम, तो एलसीएम a आया था और एचसीएफ b आया था, इन दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाता है। ठीक है, ये दोनों में एक संबंध है। यहाँ से एक फार्मूला, एक सवाल भी आएगा, ठीक है, कि दो संख्याओं का, है ना, एलसीएम और एचसीएफ किसके बराबर होता है, तो दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम और एचसीएफ के वो क्या होते हैं, बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ से एक सवाल भी पढ़ना होगा हम सबको, क्या है ना, वो जानिए, जब हम सब पढ़ेंगे सवाल 1.2 चैप्टर, तो वहाँ पे जांच करने के लिए आएगा। ठीक है, यानी मान लीजिए कि कोई ऐसा संख्या दे दिया 2 और 4, क्या बोलेगा कि इसका निकालिए एचसीएफ और निकालिए एलसीएम और जांच कीजिए, है ना, क्या जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ है कि नहीं है। यदि जांच करने पर आप दोनों संख्याओं का गुना जितना भी करके आएगा, यदि उतना ही गुना कर आता है उसके एलसीएम और एचसीएफ को गुना करने पर, तो इसका मतलब क्या है कि आपका एलसीएम और एचसीएफ को क्या है, बिल्कुल सही बना हुआ है। लेकिन ये नियम केवल दो संख्याओं के लिए ही है। ठीक है, जांच जो करने जो तरीका होगा ये केवल क्या होगा, दो संख्याओं के लिए ही साबित है। ठीक है जी, तो यहाँ से एक सवाल आएंगे, है ना, अभी दिखाएंगे अभी आपको इसको। ठीक है, यहाँ से इतना समझिए। इसके बाद देखिए, और इसका क्या प्रॉपर्टी है, इसका और क्या गुण है, ध्यान से समझिए, है ना, हम आपको भी बताएंगे संख्या के आधार पर देख करके उदाहरण। जैसे मान लीजिए कि एक संख्या, यानी पहली संख्या, है ना, क्या मान लीजिए x, और दूसरी संख्या क्या मान लीजिए y। ठीक है ना, तो इसमें हमने आपको क्या बताया, एक संबंध बताया, क्या कि पहली संख्या, है ना, गुना कौन संख्या, दूसरी संख्या, और जितना भी x y के एलसीएम आएगा, मान लीजिए कि x y का एलसीएम a आया और x y का एचसीएफ क्या आया, b आया, तो दोनों का गुणनफल बराबर क्या होगा, पहली संख्या दूसरी संख्या, है ना। ये फार्मूला होता है किसके लिए, एलसीएम और एचसीएफ के बीच का एक संबंध। तो यहाँ से बनेगा 3 फार्मूला। ठीक है जी, एक सवाल कैसे, देखिए क्या आएगा बोर्ड में, हो सकता है कि मान लीजिए कि पहली संख्या डाल देगा, है ना, और कौन चीज पूछेगा आपसे, दूसरी संख्या, जबकि एलसीएम का भी मान दे देगा और एचसीएफ के भी मान दे देगा। तो यदि आपको लाना पड़ेगा कौन संख्या, दूसरी संख्या, तो क्या करेंगे, लिख देते ऐसे करके, एलसीएम इंटू एचसीएफ बटा कौन संख्या, पहली संख्या। ठीक है, एक फॉर्मूला तो ये बनेगा। दूसरा फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, यदि एलसीएम का भी मान दे दे और एचसीएफ का भी मान दे दे, और यहाँ पे अब क्या दे देगा, दूसरी संख्या, और पूछेगा कौन संख्या, पहली संख्या, तो ये तो न रह जाएगा, यानी पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ बटा कौन, दूसरी संख्या। ठीक है जी,
अभी तो संख्या पूछा आपसे, हो सकता है कि दोनों संख्या दे दे और एलसीएम के भी मान दे दे, और क्या पूछेगा HCF के मान। तो क्या करिएगा पता है ना, बस कुछ नहीं करना है, HCF बराबर पहली संख्या गुना और बटा क्या LCM। और यदि हो सकता है कि भाई LCM के मान दे दे और इससे पूछेगा तो क्या हो जाएगा, जिसका लाना है उधर ऊपर कर देंगे और बाकी वही चीज़ होगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा क्या HCF। ठीक है, यहाँ से ये 4 फार्मूला काम करता है। ठीक है ना, तो हमसे इस पर सवाल करेंगे और हमसे इतना लिखिए पहले आप सब, और हमसे शुरू करेंगे 1.2 चैप्टर। ठीक है।